और फिटनेस बॉडीगार्ड होने के नाते बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मोटर रेसिंग के बाद में फॉर्मूला 1 रेसिंग के बाद में पोलो का इनाम। वैसे घुड़सवारी में कई डिसिप्लिन है, जैसे शो जंपिंग, ड्रेसाज, इवेंटिंग, टेंट पेगिंग, लेकिन पोलो एक ऐसा गेम है जिसके अंदर बाकी चारों डिसिप्लिन का जो आपका स्किल है, जो आपका तजुर्बा है, काबिलियत है, वो टेस्ट में आ जाती है। बहुत ही कम टाइम के अंदर घोड़े के साथ में, घोड़ा भी एथलीट है और हम भी एथलीट हैं, घोड़े के साथ में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और फुल गैलप पे या सरपट चाल पे जब आप तेज़ दौड़ते हुए घोड़े को देखते हैं तो वो उस वक़्त तकरीबन 40 से 45 फीट पर सेकंड की स्पीड पे घोड़ा जो है चल रहा हो, और तब घोड़े के साथ तालमेल के साथ आपने डिसीजन लेना है, बॉल को देखना, प्लेयर को देखना, सेफ्टी को देखना। तो पोलो एक तरह से आपको हर तरह के फिटनेस के लिए सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सपोर्ट करता है। पोलो इज अल्टीमेट गेम, दैट इज हाउ वी लुक इट। घोड़े के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आमतौर पे हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि हम जो है घोड़े के ऊपर बैठेंगे और कुछ ऐसे ऐसे एक्शन करेंगे और कुछ मुँह से बोलेंगे तो शायद घोड़ा चलेगा। ऐसे नहीं होता है। घोड़े के साथ में 80% कम्युनिकेशन सीट के साथ में, हम उसके साथ बैठे कैसे और बैलेंस कैसे घोड़े के ऊपर दे रहे हैं। 80% कम्युनिकेशन घोड़े के साथ में सिर्फ कांटेक्ट का है, और अबाउट 15 to 18% रेंज का है, जो लगाम जिसको हम बोलते हैं, वो घोड़े को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो खुद ठोकर खा के ना गिर जाए और अपने शरीर को ऊपर उठा के चल सके। जो टर्निंग है वो भी फंक्शन पैरों का ही है, हाथों का नहीं है। एंड 2% लेट से इज विद एक्सटर्नल एड्स, जैसे विप हो गया तो आप हल्का टैप देते हैं उसको और इशारा देने के लिए कि और चाहिए। बाहर वाले को लगता है कि शायद बहुत ज़ोर से मार रहे हैं, लेकिन वो ज़ोर से नहीं मार रहे, वो सिर्फ टैप दे रहे हैं कि और थोड़ा और या फिर जो शूज़ के साथ में स्पर्स एड के लिए हैं, थोड़ा और जो है। दैट इज़ हाउ 80% बैलेंस व्हेन वी ग्रो अप। जब हम बड़े हुए तो स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स को इतना फोकस नहीं था। आई एम अबाउट 47 ईयर्स एज नाउ, एंड आपने भी शायद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर अपनी पढ़ाई के अलावा आप स्पोर्टिंग की तरफ देखते हैं तो शायद हम उस स्टूडेंट को एक पोर स्टूडेंट या ग्रेड 2 स्टूडेंट लेबल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो आमतौर पे A1 एथलीट्स हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स विद लॉट ऑफ पेशेंस, एम्पैथी, कंपैशन, फिट लोग हैं, और साथी को भी साथ लेके चल सकते हैं। दे आर टीम प्लेयर्स। तो जो गेम है वो बहुत कुछ सिखाता है, जैसे बाकी गेम्स को बढ़ावा मिल रहा है। बीच में सिर्फ क्रिकेट की बात होती थी, हालांकि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन लोकल लीग्स आ गए और जो है गेम्स बड़ी तरह डाइवर्सिफाई हो गई, यहाँ तक कि कबड्डी और वॉलीबॉल को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो उसी तरह से आई विश कि इक्विटेशन को, घोड़सवारी को, ना सिर्फ पोलो को जो है इस तरह का सपोर्ट मिले, एंड द पीपल or the industry or the government who can afford in terms of maybe let's say corporate social responsibility, or maybe in terms of introducing equitation in schools। ये जो है लीडरशिप बिल्डिंग का बहुत ही अहम टूल है घोड़सवारी। कोई भी शायद इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जहाँ ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करते हैं और वहाँ घोड़सवारी नहीं सिखाया जाता। ना सिर्फ मिलिट्री अकेडमी में, यहाँ तक कि IAS ट्रेनिंग एकेडमी में भी घोड़सवारी का प्रबंध है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। तो स्पोर्ट को सहारा मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, गेम्स और बने, जो लोग घोड़े रखना अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लेयर्स बनाना, न्यू जनरेशन को ट्रेन करना, जो है आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द वेस्ट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ देयर इन आवर कंट्री। बाहर स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट है फ्रॉम दोज हु आर इनेबल्ड, वेदर इट इज़ कॉर्पोरेट or whether it is a structured government initiative। So while in the military हमारे को मौका मिलता है, और हमारे साथ जहाँ हमारे पोलो ग्राउंड है वहाँ शायद बाहर भी सिविल में पोलो जो है बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। बट आई विश दैट एट लोकल लेवल, मे बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल एटलीस्ट, द पावर्स दैट भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो ऐसा इनिशिएटिव लें और जो है गेम को बढ़ावा दें। कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। Vishal in full background aa gaya. He has to maintain the line. He picks up the weapon, so he starts with the lance. Gets it, draws out his sword. Gets the begging out of Arrow Gallop. Attempts it with his lance, which is in his left hand. Draws out his sword. And now takes out the dagger. Gets it. What freedom